विश्वाधारम गगन सदस्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस प्रातःकालीन भगवत गीता ज्ञान सत्र में आए हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की वाणी के श्रवण के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। वस्तुतः श्री भगवान का जो प्राकट्य हुआ इस पृथ्वी लोक पर, तो प्राकट्य न होता तो संभवतः गीता ज्ञान का उपदेश ही नहीं होता और भगवान श्री भगवान के मुख से जो भगवत गीता ज्ञान का उपदेश हुआ उससे मानव का कल्याण हुआ। जितने भी अब हमारे विशेषकर भारत में या विश्व के कई देशों में जो अनेक विचारक और दार्शनिक हुए हैं, सभी ने भगवत गीता ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया और ये कहा कि ये तो विशेष ग्रंथ है और उसकी तुलना इन संसारिक ग्रंथों से कदापि नहीं हो सकती। वेदों का, उपनिषदों का और समस्त शास्त्रों के सार को श्री भगवान के द्वारा भगवत गीता में व्याख्यापित कर दिया गया। तो ये जो व्याख्यान हुआ ये विशेष व्याख्यान है और इसी पर हम नित्य प्रति चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा भी विशेष ही है और ये मानव मात्र के कल्याण के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी का कल्याण हो, इस भावना से हमारा ये कार्य चल रहा है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 23। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 22 में ये कहा था, जो मनुष्य कामना का परित्याग कर देता है, पूर्णतः परित्याग की बात हो रही है, पूरी तरह से कामना से मुक्त हो जाने पर क्रोध का निश्चित रूप से समापन हो जाता है और मनुष्य में यदि लोभ की वृत्ति भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो वह ऐसा मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता ही करता है, कल्याण का आचरण करता है। और जब तक कामना रहती है तब तक क्या करता है, तब तक वह अपना कल्याण करता है, तब तक वह अपना अकल्याण करता है, कल्याण का पथ खोज नहीं पाता। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही थी और ये कहा था कि कामना न रहे, क्रोध न रहे, लोभ न रहे, तो ऐसे व्यक्ति को परम गति मिल जाती है। तो कामना की शून्यता को हमें उत्पन्न करना है, कामना न रहे, विचार पूर्वक और हम ये प्रयास करें कि कामना न रहे, क्योंकि कामना के न रहने पर हमको जन्म मृत्यु के बंधन से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है, ऐसा श्री भगवान का आश्वासन है।
अब चलते हैं श्लोक संख्या 23 की ओर। श्री भगवान ने कहा, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना परम गति। हे अर्जुन, जो मनुष्य, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का उल्लंघन करके या उसका परित्याग करके काम कारता स्वेच्छाचारिता से व्यवहार करता, वर्तते व्यवहार करता है, स न सिद्धिम अवापनोति, तो उसको न तो सिद्धि मिलती है ना उसको परम गति मिलती है और ना कभी उसको सुख मिलता है। ये बात श्री भगवान ने इस अध्याय के श्लोक संख्या 23 में विशेष बात कही है, ये कि शास्त्र विधि का परित्याग कर दे मनुष्य अगर और स्वेच्छाचारिता से आचरण करे। देखिए, दो बातें हैं इसमें श्लोक संख्या 23 के पूर्वार्ध भाग में दो बातें विशेष हैं। एक तथ्य तो ये है कि शास्त्र विधि का जो परित्याग कर देता है वह निश्चित स्वेच्छाचारिता से आचरण करता है, मतलब मनमाना आचरण करता है। फिर वो ये निश्चित है। जब हम शास्त्र विधि से का हम अनुपालन करते हैं तो हमारी जो स्वेच्छाचारिता है, जो मनमाने कार्य करने की जो विधि है, वह निश्चित रूप से रुक जाती है। तो दो बातें इसमें पूर्वार्ध भाग में हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग करके स्वेच्छाचारिता से आचरण करता है, श्री भगवान ने इसके उत्तरार्ध भाग में कहा, उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती और सुख भी न सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होता, और अंत में कहा उसको परम गति भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि अभी श्लोक संख्या 22 में श्री भगवान ने पराम गतिम का वर्णन किया है कि पराम गतिम न पराम गतिम, पराम गतिम प्राप्त करने के उपाय का वर्णन यहाँ पहले कर चुके हैं श्री भगवान। कामना के परित्याग से, क्रोध के परित्याग से और लोभ के परित्याग से मनुष्य को परम गति मिल जाती है। ये बात अभी यहाँ पे श्री भगवान ने श्लोक संख्या 22 में वर्णित कर दी थी। अब यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र विधि का परित्याग करने से और जैसा मन में आए वैसा आचरण करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सुख नहीं मिलता और परम गति भी नहीं मिलती। देखिए, ये श्लोक विशेष है और इस पे विचार भी हम विशेष रूप से इस पर विचार भी करना चाहते हैं, क्योंकि 5 तथ्य हैं इस श्लोक में। एक तो शास्त्र विधि का परित्याग है, इस शास्त्र विधि का आचरण न करना है। दूसरा, अपनी इच्छानुसार यानी स्वेच्छानुसार आचरण करने की बात कही गई है। तीसरी बात कही गई शास्त्र विधि के परित्याग से और मनमाने ढंग से के आचरण से हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह सिद्ध नहीं होता, और जब सिद्ध नहीं होता तो हमको अनुकूलता का आभास नहीं होता, यानी सुख नहीं मिलता।
और फिर परम गति भी नहीं मिलती। हम यदि परम गति की खोज करें, चाहें कि परम गति प्राप्त कर लेंगे, तो हमको शास्त्र विधि का अनुपालन करना ही पड़ेगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है। अब आइए एक एक विषय को लेते हैं, क्योंकि अब अध्याय 16 जो है उपसंहार की ओर बढ़ रहा है। इस अध्याय में श्लोक संख्या 24 ही अवशेष बचा है। शेष सभी श्लोकों की व्याख्या पूर्ण हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, इस विचार करते हैं। जो शास्त्र विधि का परित्याग करके या शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र विधि क्या है? जिसका परित्याग मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो अब दृष्टि ये जाती है कि शास्त्र विधि है क्या, जिसके परित्याग न करने की बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो पहली बात यह है कि हमको शास्त्र विधि के संबंध में ये जानना पड़ेगा कि शास्त्र विधि है क्या। बिना शास्त्र विधि को जाने हुए हम इसको समझ नहीं सकते। शास्त्र विधि क्या है? जो कुछ शास्त्रों में मनुष्य के आचरण का उल्लेख है। शास्त्रों ने मनुष्य को ये बताया, मनुष्य मात्र को ये सचेत किया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की अनिवार्यता क्यों है? शास्त्रों की अनिवार्यता क्यों है? जब इस विषय विचार करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि शास्त्रों ने हमको ये बताया कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मनुष्य बिना शास्त्रों के अध्ययन के ये तथ्य नहीं जान सकता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें शास्त्रों की बातें बहुत कम हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में और भारतवर्ष में, हमारे राष्ट्र में अनेक मनीषी हुए और मनीषियों ने यह निश्चित किया कि मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, मनुष्य मात्र को क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तथ्य की विशद व्याख्या की और इसमें अंतर का बोध कराया कि क्या किए जाने योग्य है और किसका परित्याग मनुष्य को करना चाहिए। इस बात की बहुत व्याख्या की। श्री भगवान ने 30वें अध्याय में ये कहा था, गहना कर्मणो गति। कर्म की जो गति है वह बहुत गहन है। इसका अभिप्राय वहाँ यही था, कर्म की गति बहुत गहन है। इसका अभिप्राय यही था कि हम शास्त्र विधि के बारे में ज्ञान नहीं रखते। शास्त्र ने जो मनुष्य के आचरण के लिए जो जिन नियमों का प्रतिपादन किया है, उनका हम ज्ञान नहीं रखते, उनमें उनके प्रति हमारी सज्ञानता नहीं है। ये कमी है।
इसलिए ऐसी ऐसी व्याख्या करते हैं कर्म की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तथ्य की ऐसी सी व्याख्या करते हैं जो अधिकांशतः शास्त्र के प्रतिकूल ही होती है। तो इसलिए पूर्व काल में हमारे विद्यालयों में हमारे जो गुरुकुल थे उनमें शास्त्र के अध्ययन की अनिवार्यता थी। शास्त्र का अध्ययन निश्चित रूप से मनुष्य को करना पड़ता था, अनिवार्यता थी इस बात की। अब चूंकि अनिवार्यता तो नहीं है और न शास्त्र विषयों के शास्त्रीय पाठ्यक्रम ही हैं, शास्त्रीय पाठ्यक्रम भी नहीं है, शास्त्र के विषयों की अनिवार्यता भी नहीं है और शास्त्रीय पाठ्यक्रम भी नहीं है। इसलिए मनुष्य इस जानकारी से निश्चित रूप से विमुक्त रहता है, उसे जानकारी नहीं हो पाती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये विशद प्रश्न है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अंतर की जो पहचान है वह अंतर की पहचान बहुत ही विशद है। उसका जो कर्म का स्वरूप, अकर्म का स्वरूप, विकर्म का स्वरूप, इनमें जो अंतर है वो बहुत ही सूक्ष्म है। जो गहना कर्मणो गति करके श्री भगवान ने इस श्लोक अध्याय 3 में जिस तथ्य का निरूपण किया था उसका अभिप्राय इतना ही था कि कर्म की गति गहन है। गहन का अभिप्राय यह है कि अंतर का ज्ञान, हम किसी कर्म को करते हैं, क्योंकि कर्मों का संबंध मनुष्य के साथ में, मनुष्यों के साथ में जीवन के साथ ही जोड़ दिया गया, जीवन के साथ जोड़ दिया गया। तो जब जीवन के साथ मनुष्य के कर्मों का संबंध है तो उसे निश्चित रूप से कर्मों का संपादन करना पड़ता है। कर्मों के संपादन की बाध्यता उसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य कर्म न करे। क्षणमात् न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा उसे। अब यहाँ प्रश्न ये है कि हमें जिस कर्म की बाध्यता है कि हम क्षणमात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। उसे कर्मों का संपादन तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक मार्ग है, लंबा मार्ग है और उस पर चलने की बाध्यता हो, उस पर चलने की बाध्यता हो और उसके आसपास गहरे गड्ढे खाई हो और चलने की बाध्यता हो, तो मनुष्य को बहुत ही सचेत रह करके, जो मनुष्य को बहुत ही सचेत रह करके उस पथ का अनुगमन करना पड़ता है। उसका पथ का हमको अनुगमन करना पड़ता है। ऐसे मार्ग लंबा है
और मार्ग में प्रतिकूलताएं बहुत हैं। कहीं गड्ढे हैं, कहीं जल भरा हुआ है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं वन प्रदेश है जहाँ पर हिंसक पशु निवास करते हैं। एक हम उदाहरण देना चाहते हैं, एक कल्पना आपके मन में जागृत करना चाहते हैं कि स्थिति ऐसी हो कि हमको उस मार्ग पर चलने की बाध्यता हो, उस मार्ग पर चलने की बाध्यता हो, जो मार्ग बहुत ही कठिन हो, जहाँ पर थोड़ी सी असावधानी से भी हमारी मृत्यु हो सकती है, हम गहरे खड्डे में गिर सकते हैं, और वहाँ पर चलने की बाध्यता हो तो हम क्या करेंगे? बहुत सोच समझ करके अपने जो पैर हैं, अपना जो कदम है, वह बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाएंगे, बहुत सचेत अवस्था में रहेंगे। क्योंकि सचेत अवस्था में न रहने पर हम गहरे खड्ड में गिर सकते हैं और हमारी मृत्यु निश्चित हो सकती है। तो हमको उस पथ पर निश्चित रूप से सचेत होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। चलने की बाध्यता है, उस मार्ग को तय करना है। तो तय करने के लिए बड़ा हमको सचेत रहना पड़ेगा। वैसी कर्म है। इस संसार में मनुष्य के जीवन में कर्मों के संपादन का एक बहुत दूर तक मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग है। कि कहा श्री भगवान ने कहा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत। अकर्मकृत नहीं रह सकता मनुष्य, उसे कर्मों का संपादन करना पड़ेगा। और कर्मों के संपादन की स्थिति बताई हमने अभी कि कर्मों के संपादन का संबंध मनुष्य के जीवन से निश्चित रूप से रहता है। कर्मों का संपादन उसको करना ही पड़ता है। और जब कर्मों का संपादन करना पड़ता है उसको, तो उसे भी उसी प्रकार सचेत रहना पड़ेगा जैसे कि जो कठिन मार्ग है जिस पर हम चलना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बचाने के लिए जो कर्म करते हैं, जो गमन करते हैं मार्ग पर, तो बहुत सोच समझ के करते हैं। पग पर बाधाएं हैं और थोड़ी सी चूक हमारे जीवन को समाप्त कर सकती है। तो वैसे ही जो कर्मों के संपादन का जो विषय है, वह भी इतने गूढ़ है, वह भी इतना ही गूढ़ है कि हमको कर्मों के संपादन के संबंध में भी बहुत सचेत रहना चाहिए। सचेत करेगा कौन, यह प्रश्न है। कठिन मार्ग पर चलने के लिए जो मार्ग पर चल चुके लोग हैं, जिन लोगों ने उस मार्ग का अवलंबन किया है, वही व्यक्ति आपको मार्ग की कठिनाइयों के संबंध में बता सकते हैं। वैसे ही कर्म रूपी जो मार्ग है, जो जीवन पर्यंत जिसको हम तय करते हैं, इतना लंबा मार्ग है।
तो उस मार्ग पर चलने की जो विधि है, उस मार्ग पर गमन करने की जो विधि है, उसका जो विशद वर्णन है, वह शास्त्रों ने व्याख्यापित किया। और वर्तमान समय में शास्त्रों के ज्ञान का अभाव हो गया। शास्त्रीय विषयों को लोग पढ़ना नहीं चाहते। मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन से बहुत दूर चला गया। विशेषकर चूँकि विश्व के अन्य देशों में भारतीय दर्शन की तरह से, भारतीय शास्त्रों की तरह से शास्त्रों का प्रकटीकरण नहीं हो पाया। और भारतवर्ष के मनीषियों ने शास्त्रों का जो प्रकटीकरण है विशेष रूप से मानव जीवन के लिए किया। अब चूँकि जिन शास्त्रों में कर्म के संपादन की विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है, उन शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन की शून्यता है या बहुत कमी है। इसलिए हम शास्त्र विधि के संबंध में जान नहीं पाते। हमारा जो ज्ञान है वह शास्त्र विधि के संबंध में लगभग शून्य है। इसी शून्यता के चलते हम शास्त्र विधि को जानते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने शास्त्र विधि को के बारे में पहले ही कहा, तो शास्त्र विधि पर चर्चा तो होनी चाहिए। शास्त्र विधि है क्या? तो जो कुछ भी शास्त्रों में मानव जीवन को करने और न करने, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य के संबंध में जो विस्तार से वर्णन किया है, उसके ज्ञान को हम शास्त्रीय विधि कहते हैं। शास्त्र जिस कर्म की आज्ञा देता है, जिन कर्मों के संपादन की शास्त्र स्वीकृति देता है, सहमति देता है, और जिन कर्मों के कर्म करने में वह अवरोध डालता है कि ये कर्म नहीं किए जाने चाहिए, उस तथ्य के ज्ञान को शास्त्र विधि कहते हैं कि अमुक कर्म नहीं करना है, आपको जीव हत्या नहीं करनी है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, जो शास्त्र विधि को उत्सिज्य परित्याग करके, उसका अतिक्रमण करके, कामकारिता स्वेच्छाचारिता से कर्माचरण करता है, उसको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, परम गति नहीं मिलती। तो पहली जो व्याख्या हमारी है इस श्लोक के संबंध में, वह शास्त्र विधि पर ही आधारित है कि शास्त्र विधि है क्या।